चंडीगढ़ की चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रेरणा पुरी ने कहा कि अब फील्ड लेवल एक्सरसाइज होगी, जो कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर 15 जून से 14 जुलाई तक करेंगे, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपील करी है कि सेल्फ इनॉमिनेशन फॉर्म को जरूर भरें, अन्यथा आपका वोट कट सकता है। 614 बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे। अभी 74.22% मैपिंग हो चुकी है और फिर 21 जुलाई से 20 अगस्त तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए जाएंगे। सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे सेल्फ इनॉमिनेशन फॉर्म को जरूर भरें। हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमने 14 मई को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण की जो एक्सरसाइज है, जो कार्यक्रम है, जो कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें चंडीगढ़ शामिल है, उसकी एक घोषणा की थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने डिटेल में समय सारणी आपके साथ साझा भी की थी। तो अब उसी कड़ी में आज की प्रेस वार्ता में हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो फील्ड लेवल जो एक्सरसाइज है, जो बीएलओ घर घर जाकर जो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म, जो गणना प्रपत्र लोगों को दिए जाएंगे, वो कार्यक्रम हमारा 15 जून यानी सोमवार से शुरू होकर 14 जुलाई 1 माह तक वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे बूथ लेवल ऑफिसर एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों को देंगे। जैसा कि आप सभी को विदित भी है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज चंडीगढ़ में करवाई जा रही है, ये निर्वाचन आयोग के मैंडेट के तहत इसका पर्पस भी यही है, उद्देश्य भी मुख्य यही है कि किस तरह से हमारे जो इलेक्टोरल रोल हैं वो सटीक भी हों और त्रुटि रहित हों, बिना किसी गलती के हों। जो कोई पात्र मतदाता है उसका नाम इसमें शामिल किया जाए और अपात्र जो मतदाता है उसका नाम इस सूची से डिलीट किया जाए। तो इस पर्पस के तहत हमारे 614 बूथ लेवल ऑफिसर्स फील्ड में जाएंगे पूरे अगले 1 महीने में, और प्रत्येक बीएलओ अगर घर लॉक्ड पाया गया या वहाँ पर लोग नहीं मिले तो प्रत्येक बीएलओ 3 बार 1 महीने की इस अवधि में 3 बार हर इलेक्टर के घर जाएगा। 2 एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, गणना प्रपत्र की कॉपी दी जाएगी, एक एज रसीद दी जाएगी इलेक्टर को, और साथ ही में इलेक्टर को साइन करके अपनी जानकारी उसमें पूर्ण रूप से भरकर हमारे बीएलओ को देनी है। तो लोगों से, वोटर से, इलेक्टर से, सभी से यही अपील है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि जो हमारा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है जो प्रकाशित किया जाएगा, उसमें केवल उन्हीं लोगों के नाम आएंगे, दर्ज किए जाएंगे जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराएंगे। चंडीगढ़ में आपको बता दें, हमारे पास अभी गणना के हिसाब से 5,16,427 मतदाता हैं और 5,16,427 मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे AEROs द्वारा प्रिंट करवाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ एक हमने सुविधा ये भी है कि जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं पार्टीज़ के, वो भी गणना फॉर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं। 50 के करीब गणना फॉर्म वो डिपॉजिट हमारे पास करा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मतदाता यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर है, चंडीगढ़ में नहीं है, तो वो लोग भी हमारे वोटर्स का जो पोर्टल है voters.eci.gov.in, उसके तहत अपना एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसकी प्रति जमा करवा सकते हैं। और साथ ही मान लीजिए कोई मतदाता नहीं है तो उसके घर वाले उनकी तरफ से वो फॉर्म उनका साइन करके जमा करवा सकते हैं। तो उसके अलावा हमारी बुक अ कॉल विद बीएलओ की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अधिक जानकारी के लिए 1950 जो नंबर है उस पर जानकारी उपलब्ध है। जहाँ तक मैपिंग का सवाल है, अगर आपको अपनी मैपिंग पता है, जो पुरानी SIR की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में 2002 में हुई है, तो पुरानी मैपिंग के विषय में आप अपने एन्यूमरेशन फॉर्म में डिटेल्स भर सकते हैं। कुछ उसमें प्री प्रिंटेड भी आएगा जिनकी जानकारी हमारे को पहले से थी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप जानना चाहते हैं, आपको मैपिंग की जानकारी नहीं है, तो ceo.chandigarh.gov.in पे जाके हर वोटर पुरानी SIR में आपका नाम कहाँ पे था वो भी चेक कर सकते हैं, या ECI के पोर्टल पर जाकर भी आप, अगर आपका किसी और राज्य में अगर मैपिंग हो रखी है, वो भी बता सकते हैं। 1/7/2026 डेट है, जहाँ पे जो इलेक्टर अगर 18 वर्ष के हो गए तो वो अपना फॉर्म 6 भी जमा करा सकते हैं। और क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के समय जब ये डिसाइड किया जाएगा तो उनकी भी इंक्लूजन इस रोल में कर ली जाएगी। अब जो लोग अपना फॉर्म जमा नहीं कराएंगे, ये बात दोबारा बताई जा रही है कि जो लोग एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे, उनकी तस्दीक जो है BLO इस तरह से कराएगा, या वो एब्सेंट थे, या स्थानांतरित हैं, या मृत हैं, या माइग्रेटेड हैं, या डुप्लीकेट हैं, तो उनके नाम ASDD जिस कैटेगरी को हम कहते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट, उनके नाम गणना में नहीं लिए जाएंगे, जो मतदाता सूची में नहीं लिए जाएंगे।
तो हम सभी से अपील यही है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, लोगों से, कि सक्रिय रूप से सहभागिता करके इंश्योर करें कि अपने एन्यूमरेशन फॉर्म ज़रूर जमा कराएं। हमने इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे AEROs हैं 8 जगहों पर हमने स्पेशल हेल्प डेस्क भी लगाए हैं। अब उनका मैं सिर्फ एक मेंशन ही करना चाहूँगी कि हमारे AEROs जैसे कि SDM सेंट्रल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर सेक्टर 17 में, SDM ईस्ट का दफ्तर, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सेक्टर 9 में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मनी माजरा का दफ्तर, SDM साउथ का दफ्तर, ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सेक्टर 9 में और लेबर डिपार्टमेंट का दफ्तर सेक्टर 30 में। यहाँ पर हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। और उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारे 1950 नंबर पे एडिशनल जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, या बुक अ कॉल विद BLO की जो ऐप है उसके माध्यम से भी इस विषय में जानकारी ले सकते हैं और अपने BLO से संपर्क साध सकते हैं। BLOs को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि वो किस तरह से लोगों को असिस्ट करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, फॉर्म्स को भरवाने में असिस्ट करें। कोई भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा इस स्टेज पर। लोगों को सिर्फ अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के पूर्णतः उसको जानकारी उसमें ठीक तरीके से देनी है, क्योंकि अगर वो गलत जानकारी देते हैं तो RP एक्ट के सेक्शन 31 के तहत पीनल एक्शन के लिए भी लायबल हैं। तो बहुत सोच समझकर वेरीफाइड रूप से अपना फॉर्म जमा कराएं। तो हमारी तरफ से सभी चंडीगढ़ के इलेक्टर्स को यही एक अपील है। हमने अपनी तरफ से BLAs जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं पार्टीज़ के, और हमारे पास चंडीगढ़ में यहाँ पर लगभग 1500 से ऊपर बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। हमने उनके साथ भी उनको भी विशेष ट्रेनिंग दी है। 1625 बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनको भी हमने सेंसिटाइज़ किया है कि किस तरह वो भी जाकर लोगों को असिस्ट कर सकते हैं। और जो भी अनमैप्ड वोटर्स हैं उनको कोशिश करके अगर मैपिंग अवेलेबल है तो मैप करवा के एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा कर जमा करवाएं। तो हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा। अभी हमारी 74.22% मैपिंग हुई है। 5,16,423 वोटर्स में 74% हमारी मैपिंग हुई है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैप, या जो भी अगर जिसके पास कोई जानकारी नहीं है तब भी वो एन्यूमरेशन फॉर्म अपना साइन करके जमा ज़रूर करवाए। वो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की स्टेज पे हमारे AERO साहिबान उनको बुलाकर उनसे अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो उनसे तस्दीक करके उनके नामों को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का फैसला, निर्णय लेंगे। तो आप सभी से, मीडिया के बंधुओं से भी यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम वोटर अवेयरनेस की भी करेंगे, इलेक्टर अवेयरनेस की, जिससे लोगों को पता चले। कोई मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो उनकी भी जानकारी के लिए साइकिल रैली है, उसके अलावा वॉकथॉन है, पोस्टर्स, बैनर्स लगाए जाएंगे, सेल्फी पॉइंट्स पुट अप किए जा रहे हैं। तो हमारी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अखबार के माध्यम से भी एडवर्टीजमेंट भी दी जाएगी, जिंगल्स भी चलाए जाएंगे। हम एक मोबाइल गाड़ी और वैन भी चलाएंगे जिसमें लोगों को बेशक कूड़ा गाड़ी पे कोई एक जिंगल या म्यूजिकल भी चलाएंगे, जिससे लोगों को अवेयरनेस ज़रूर है कि ये फॉर्म ज़रूर भर के देना है, क्योंकि समय अवधि हमारे पास 1 माह की ही है। तो इस समय के दौरान ये देना है। उसके अलावा बस यही बताना चाहेंगे कि जो हमारा ड्राफ्ट, एक बार जब एन्यूमरेशन फॉर्म हमें मिल जाएंगे तो हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो 21 जुलाई को पब्लिश किया जाएगा, 21/7 को पब्लिश किया जाएगा। 14/7 तक जैसा मैंने बताया कि ये फील्ड में रहेंगे। 21/7 को पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है। उसके बाद किसी के दावे हैं या किसी की कोई आपत्ति है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हैं, उसका जो समय है वो 21/7 से लेके 20/8 तक का है। उस समय में कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसका नाम, वो पात्र मतदाता है, उसका नाम रह गया है या किसी भी कारण से वो अपना क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। नोटिस का जो डिस्पोजल का पीरियड है वो 21/7 से ही शुरू है, यानी पहले दिन से ही AERO साहिबान अपने पास बुला सकते हैं लोगों को, ताकि जल्दी से जल्दी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का निपटारा किया जा सके। और ये पीरियड 21/7 से लेकर 18/9 तक का है, जिसके पश्चात जो हमारी फाइनल इलेक्टोरल रोल की जो पब्लिकेशन है वो 22/9/2026 को है। तो हमारी जो, जिसको कहते हैं हम त्रुटि रहित और पूर्णतः जो हमारी इलेक्टोरल रोल है उसकी पब्लिकेशन 22/9 को है। तो इसी के साथ आपसे यही अपेक्षा, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप ज़रूर अपने भी चैनल्स के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि इसमें सहभागिता करें। और एक जो हमारा ये दायित्व है कि हम इंश्योर करें कि सही हमारे इलेक्टोरल रोल्स बने और त्रुटि रहित रहे और अच्छे से सटीक रूप से हम इसको सही तरीके से ये कार्य को आपकी सहभागिता से पूर्ण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ASDD के तहत कितने वोट जो है अभी तक काटे गए हैं? ASDD के तहत अभी कटने नहीं है। ASDD के तहत हमारे अभी तो अभी एक्सरसाइज शुरू हुई है, पर में कुछ नजर आए उतने हैं। तकरीबन कितने आ गए आपके पास?
मैपिंग का डेटा बता सकते हैं मैम? मैपिंग का बता मैपिंग का बता सकते हैं कि 74% है, पर हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो था कि हमारे वैसे जो इलेक्टर्स थे पुरानी जो हमारी स्पेशल समरी रिवीजन हुई है 6.48 लाख इलेक्टर्स थे हमारे उस समय पे। अब आज की डेट में हमारे पास 5,16,427 इलेक्टर्स हैं। 20% के करीब ASDD है प्री SIR में, 20% के करीब। और मैम डेथ केस कितने कुछ 10,000 के करीब, 9,700 10,000 के करीब। वो अनमैप्ड हैं अभी 1,04,000 के करीब। ये 5,16,000 की फिगर में 1 लाख के करीब जो हैं वो अनमैप्ड हैं, पर अभी पूरा मौका है। अनमैप्ड भी जो लोग हैं वो भी अपना मैपिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो ECI की वेबसाइट पे जाके, अगर आप किसी और स्टेट में मैप्ड हैं, आपके ग्रैंडफादर या आपके पिताजी माता पिता किसी और कहीं और पे मैप थे उस समय में, आपका यहाँ नहीं है, तब भी आप वो जानकारी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। BLO भी आपको असिस्ट करेंगे। अगर आप कुछ डिटेल्स दे देंगे, आप खुद नहीं ढूंढ सकते। और मैं एक बात ये कहना भूल गई कि हमने NSS वॉलंटियर्स को भी इंगेज किया है इसमें, कि वो साथ में जाकर खासकर जो दिव्यांग लोग हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता की जाए। उसके लिए हमने उनको भी एनलिस्ट, उनकी सर्विसेज भी एनलिस्ट की हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को कॉन्फिडेंस में आपने लिया ही होगा, तो उनसे बात हो रही है आपकी? तो भी बाद में वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने वोट आ रही है। नहीं, जैसा मैंने बताया 1600 तो हमारे BLAs हैं। लगातार DO साहब के लेवल पे, ERO साहब के लेवल पे उनसे, और हमने भी पिछली बार उनसे मीटिंग कर ली थी। उनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो भी गाइडलाइंस है सब कुछ बता दिया गया है। अनमैप्ड की लिस्ट भी उनके साथ शेयर की जा चुकी है बूथ वाइज, कि उनको भी पता हो कि ये लोग अनमैप्ड हैं अपने लेवल पे भी। और जैसा मैंने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार 50 एन्यूमरेशन फॉर्म एक BLA दिन में जमा करा सकता है। तो 50 फॉर्म्स तो वो भी हमारे पास लाके, वो भी अगर उनको लगे कि एन्यूमरेशन फॉर्म वो इकट्ठा करके ला सकते हैं तो उनको भी ये सहूलियत उपलब्ध है। तो हम फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट भी देना होता है? आधार कार्ड नहीं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं देना, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ अपना फॉर्म भर के देना है। पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या आपत्तियां क्या बताएंगे स्पेसिफिक? अभी तो ये 16 स्टेट्स में तो ऑलरेडी, 19 स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे तो मुझे लगता है कि सभी को इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गई है, और इस तरह की कोई आशंका, कोई इस तरह की मुझे नहीं लगता कि सबको काफ़ी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो सकता है कि कहीं डेटा उनको चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, वो विल बी विद दैट। एक इसमें मैम जो आपने अनमैप्ड वाला पूछा, इनफैक्ट कई बार ना कंफ्यूजन रहती है कि जो 25% लगभग बच गए अनमैप्ड, इनका क्या फेट होगा। सो बेसिकली ये तो वो लोग हैं जो 2002 में जो SIR हुई थी पिछली वाली, उससे अपना कनेक्ट ट्रेस नहीं कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो आगे आने वाले टाइम में भी वो नहीं कर पाते हैं ट्रेस, या मान लो 2002 में ना उनका खुद का वोट कहीं था, ना उनके पेरेंट्स का वोट था, ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स का वोट था। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग ऐसे बचते हैं तो जब उनको नोटिस इशू किया जाएगा तो उसमें उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो डॉक्यूमेंट सिंपली ये देने हैं, अगर उनका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो सिर्फ उनको खुद के डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। वो 10वीं के सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कोई भी ऐसा कागज़ एक दे सकते हैं। अगर 87 से लेके 2004 तक उनका बर्थ हुआ है तो उनमें उनका खुद का डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स में से किसी एक का प्रूफ देना है। और अगर 2004 के बाद का उनका बर्थ है तो खुद का डेट ऑफ बर्थ प्लस दोनों पेरेंट्स का प्रूफ देना है। तो अगर वो 2002 में पहले नहीं भी थे, उनकी मैपिंग नहीं भी हो पाती है, तो भी अगर ये डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम उनको फाइनल रोल में इंक्लूड कर लेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई 2002 में पहले वोटर था, या उनकी रिलेटिव मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वोटर थे, उनका तो क्लियरली मैपिंग ही हो जाएगी। लेकिन ना खुद वोटर थे, ना पेरेंट्स वोटर थे, ना ग्रैंड पेरेंट्स कहीं वोटर थे, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, ऐसे केसेस में अगर वो अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो हम उनको इंक्लूड कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया से सिर्फ वो लोग हटेंगे जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन नहीं है? जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाते, ना उनका पहले कभी वोट रहा, ना उनके परिवार का पहले कभी वोट रहा, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो नेचुरली फिर वो प्रूव नहीं कर पाए कि वो इंडिया के सिटीजन हैं। इसलिए उनको, सिर्फ उन लोगों को हटाया जाएगा। और चंडीगढ़ में हमें इसकी आशंका नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कोई लोग हैं। जो मैम मैपिंग की गई है, जो सेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन जो कॉलोनीज वगैरह वहाँ में ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं कि सभी सेक्टर्स में ऐसे नहीं, अभी इनफैक्ट वही जैसा कि DC साहब ने भी बताया कि मैपिंग तो वो एक्सरसाइज है जहाँ लोगों ने खुद जानकारी दे दी तो वो मैप हो गए। अगर नहीं भी दी मैपिंग में एक्सरसाइज, तो अभी फील्ड टू फील्ड विजिट है, अभी सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ले लेगा। BLO जाएगा तो वो करेगा मैपिंग। कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मान लो कोई आर्मी में था पहले, या कोई बाद में सेटल हुए में था, यहाँ के बाद में सेटल हुआ, अब वो मैपिंग नहीं कर पाया क्योंकि उसको उस समय पता नहीं उसका वोट कहाँ था भी या नहीं था। तो अब वो जब वो डॉक्यूमेंट दे देंगे तो उनका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है।
थैंक यू। थैंक यू।